दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सोहन यादव और मुझे आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर। दोस्तों क्या आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे स्पेशल स्पेसिफिक सर्टेन रूल्स लाया हूँ जिसके ज़रिए आप इंग्लिश अभी से ही 5 या 10 मिनट के अंदर जो भी है मैं आपको फटाफट रूल बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, जब भी हमें इंग्लिश पढ़ने और लिखने और बोलने की बात आती है तो हमें कुछ इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स अगर हमें पता चल जाएं, अप्लाई करना हम सीख जाएं तो हमारे लिए इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना आसान हो जाएगा। तो वो रूल्स ज़्यादा नहीं होते और आपको रटना नहीं पड़ता, बस आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से वीडियो देखना है और कॉपी और पेन में लिखना है। बस इतना ही काम आपको करना है। इसके बाद बस आपके लिए इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। बस मेरे साथ साथ आपको बस जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे बस मुझे आपको फॉलो करना है। दोस्तों देखिए दोस्तों, जब इंग्लिश सीखने की बात आती है तो हमें कुछ स्पेलिंग रूल्स आने चाहिए। तो वही स्पेलिंग रूल्स मैं आपके लिए लाया हूँ। आपके लिए मैं यहाँ पे देखिए लिख रखे हैं, तो बस आपको ध्यान से देखना है वीडियो को और इसको फॉलो करना है कि कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आप आपके लिए एक होमवर्क भी रहेगा, होमवर्क भी दूंगा आपको। इसके बाद आपको वो होमवर्क भी ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम यू के उच्चारण के नियम से शुरुआत करते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको होमवर्क भी दूंगा, वो आपको करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए यू का पहला नियम क्या है। देखिए, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए तो यू का उच्चारण वहाँ पे यू होता है। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग यू है। देखिए दोस्तों, जो हमारे वाउल साउंड होते हैं वो दो प्रकार के उच्चारण देते हैं, एक लॉन्ग वाउल साउंड, एक शॉर्ट वाउल साउंड। तो शॉर्ट क्या होता है, जैसे ई छोटी ई है ना, ये जैसे ये छोटी ई हो गया, और छोटा यू जैसे ये हो गया, ये शॉर्ट हो गया। और लॉन्ग यानी कि ये वाले जो बड़ी की मात्रा लग जाते हैं, जैसे बड़े यू का मात्रा लग गया, ये क्या है, लॉन्ग वाउल साउंड है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है, ये लॉन्ग वाउल साउंड के उच्चारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो यू होता है। अब देखिए यू के बाद क्या दोस्तों, एक कॉन्सोनेंट है। मैंने आपको बताया है वाउल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट यानी कि उच्चारण, कॉन्सोनेंट यानी कि दोस्तों व्यंजन। ठीक है दोस्तों, वाउल मतलब स्वर। अब देखिए दोस्तों, टी क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, और लास्ट में क्या है दोस्तों, ई है। तो ये ई जो है साइलेंट रहेगा। मैंने आपको बताया है जब भी किसी वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में लास्ट में ई आ जाए तो वो वहाँ पे साइलेंट हो जाता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जब भी किसी किसी भी इंग्लिश वर्ड में लास्ट में ई आ जाए समझ लिए ई है ही नहीं, भूल जाइए, आपको उसके पढ़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही तक पढ़ना है, MUT। तो इसे क्या पढ़ेंगे, माँ के लिए आधा M लगा दिया, यू के लिए यू लगा दिया और टी के लिए टा, तो ये क्या हो गया, म्यूट यानी कि मौन। इस तरह सी के लिए लगाया का, आधा का यू, इसके बाद टी के लिए ट, क्यूट यानी कि प्यारा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्ड लिखा है और यहाँ पे उसकी कैसे आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे बोलना है, उच्चारण देना है, लिख रखा है। और उसका साथ साथ वोकैबलरी में हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है, जिससे कि आपकी वोकैबलरी भी इंक्रीज होगी। तो इसे क्या पढ़ेंगे, क्यूट यानी कि प्यारा। फिर इसके बाद म्यूज यानी कि सरस्वती। फिर ट्यून, टी के लिए ट, यू के लिए यू लगा दिए, इसके बाद एन के लिए ना, तो ये क्या हो गया, ट्यून यानी कि धुन। फिर है फ्लूट यानी कि बांसुरी। सभी में देखिए यू का उच्चारण आया है। ठीक है दोस्तों, यू आ रहा है सभी में, और ये यहाँ पे बड़े ओ की यानी बड़े यू की मात्रा का आवाज़ हमें देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फ्लूट यानी कि बांसुरी। अब चलिए, आई होप आपको पहला नियम, पहला रूल समझ आ गया होगा। अब बारी आती है दूसरे रूल की। देखिए क्या है, दूसरे रूल क्या है, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक लेटर छोड़कर कोई वोवल हो तो यू का उच्चारण फिर से वहाँ पे आपको लॉन्ग यू से करना है। ठीक है दोस्तों, यू प्लस बड़े यू की मात्रा लगानी है। अब देखिए यू के बाद क्या है, एक लेटर छोड़कर कोई वोवल आए, हाँ ठीक है, एक यू के बाद एक लेटर छोड़ा, ये एन छोड़ा, इसके बाद क्या वोवल आ गया, आई आ गया। वाई, आई क्या है, एक हमारा आपस में खुद में एक वाउल है। वाउल पता है ना आपको, 5 होते हैं, AEIOU। तो ये आई क्या है, एक वाउल साउंड है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको लॉन्ग यू का साउंड देना है। यू के लिए यू लिख दिया हमने, साउंड दे दिया। अब बस एन के लिए न और छोटे की मात्रा, टी के लिए टा लगा दिया, तो ये क्या हो गया, यूनिट यानी कि इकाई। अब देखिए एम आया, इसके बाद यू, एक लेटर छोड़ा रूल के अकॉर्डिंग, इसके बाद फिर से वाउल आ गया आई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, म्यूजिक यानी संगीत।
अब देखिए यू के बाद एक एन फिर से छोड़ा, यानी कॉन्सोनेंट आ गया है ना, एक लेटर छोड़ा, इसके बाद आई आ गया हमारा वाउल, तो इसे क्या पढ़ेंगे यूनिक, फिर से हम यू का साउंड देंगे यानी कि खास। ठीक है दोस्तों, बस आपको ध्यान देना है जब किसी वर्ड में यू के बाद एक लेटर छोड़ना है, एक लेटर छोड़ने के बाद एक वोवल दिख जाए तो वहाँ पे फिर से आपको यू का साउंड देना है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब थर्ड रूल को पढ़ते हैं। देखिए जब वर्ड के लास्ट में ई डब्ल्यू आए तो आपको ई डब्ल्यू का उच्चारण भी क्या करना है, लॉन्ग यू का करना है, यानी लॉन्ग वाउल साउंड का आपको उच्चारण देना है। जैसे देखिए लास्ट में ई डब्ल्यू आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे फ्यू, यू का साउंड है, न्यू यानी नया, फ्यू यानी कुछ, व्यू यानी कि देखना, दृश्य, ई डब्ल्यू सभी में है तो बस आपको यहाँ पे लास्ट में क्या कर देना है, लॉन्ग यू का साउंड देना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बारी आती है फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल देखिए क्या है, जब वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई का उच्चारण आपको क्या करना है, फिर से लॉन्ग यू का करना है। देखिए दोस्तों सभी में यू का उच्चारण ज़्यादातर यू लॉन्ग यू ही होता है। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वर्ड के लास्ट में यू ई आया है, जी हाँ है, तो बस इसे क्या पढ़ेंगे परस्यू, यू ई फिर से आ गया, वैल्यू यानी कीमत, इशू यानी कि मुद्दा, लास्ट में क्या है यू ई आ गया तो बस आपको लॉन्ग यू का साउंड देना है, परस्यू, वैल्यू, इशू यानी कि मुद्दा। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट रूल देखते हैं यू के, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, जब वर्ड में ई यू आए तो ई यू का उच्चारण आपको क्या करना है, लॉन्ग यू का करना है फिर से। अब देखिए ई वर्ड में ई यू आना चाहिए, ई यू आ गया, हाँ आ गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से लॉन्ग यू का साउंड देना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे यूरोप। ई यू आ गया फिर से तो इसे क्या पढ़ेंगे यूलॉजी, ई यू फिर से आ गया, इसे क्या पढ़ेंगे फ्यूड, यूरोप, यूलॉजी, फ्यूड। ठीक है दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है, लॉन्ग यू का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये सारे रूल यू के समझ आए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इन सभी के 5 एग्जाम्पल्स आप है ना कमेंट में करके ज़रूर लिख के बताना, ताकि आपको है ना मैं आपको समझ पाऊँ कि हाँ आपको समझ आ गया है। और साथ साथ हिंदी में है ना, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, अदरवाइज आप बस एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट लिख के पहले रूल के लिख के फर्स्ट लिख के उसके एग्जाम्पल, सेकंड फिर थर्ड के लिख के ऐसे एग्जाम्पल, फिर फोर्थ के ऐसे एग्जाम्पल, फिर फिफ्थ के ऐसे एग्जाम्पल करके आप कमेंट में करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले रूल को अगले है ना जो भी है जो हमारे वाउल है या फिर कॉन्सोनेंट है फिर उसको हम समझेंगे। चलिए दोस्तों अब बारी आती है डी के उच्चारण के नियमों की। चलिए उनके नियम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कभी क्या होता है, कभी डी का उच्चारण ज होता है, कभी डा होता है, और कभी कभी कुछ होता ही नहीं यानी कि साइलेंट हो जाता है, और हमें कन्फ्यूजन होती है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और जब हम पढ़ देते हैं हमारा गलत हो जाता है, और फिर हमारे ऊपर क्या होता है कि यही आ जाता है कि हाँ इसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, लोग समझते हैं इसे पढ़ना नहीं आता है, तो फिर ठीक नहीं है बस, तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है दोस्तों, डाउन हो जाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो इसीलिए है ना डी के उच्चारण के नियम को समझना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में है ही डी के उच्चारण के नियम, क्योंकि दोस्तों हिंदी तो सबको ही पढ़नी आती है, लेकिन जो इंग्लिश में आती है बारी पढ़ने की, तो हम क्या होते हैं वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी का उच्चारण कब जा करें, कब डा करें, कब ना करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की है ना, चलिए अब डी के उच्चारण के नियमों को बारी बारी से समझ लेते हैं कि कौन कौन से उसके रूल्स है, कौन कौन से है ना प्रोनाउंसिएशन रूल्स हो। चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। अब देखिए पहला रूल क्या है डी का, देखिए मैं आपको डी के 3 मेन उच्चारण हैं, 3 नियमों को आपको ध्यान से देखना है और लिखना है और समझना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले नियम से शुरुआत करते हैं। डी का पहला उच्चारण देखिए नियम क्या है, जब वर्ड में डी के पहले एक से अधिक लेटर हो, हाँ है, और डी के बाद जब ये वर्ड दिख जाए आपको, ई यू आर हो या फिर आई ई आर या फिर यू ए एल या फिर यू आर ए यू ए टी ई यू ए टी, ठीक है दोस्तों, हो तो डी का उच्चारण वहाँ पे क्या करना है आपको, जा करना है, वहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, जा। बस रूल सिंपल है। देखिए दोस्तों आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा है, लेकिन रूल सिंपल है। डी के पहले है ना हैंड लेटर्स, हाँ है, अब डी के बाद आपको देखना है इनमें से ई यू आर, ये जो मैंने आपको बताया अभी, बस इनमें से देखना है क्या इनमें से ये सब कुछ है, हाँ है, ये रहा है यू ए टी, डी के बाद क्या है यू ए टी आ गया हमारा, तो बस फिर आपको क्या करना है यहाँ पे
डी का उच्चारण आपको क्या करना है, जा कर देना है। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रेजुएट, है ना, जो आप ग्रेजुएशन कॉलेज में करने जाते हैं, है ना, जब आप डिग्री, है ना, पूरी कंप्लीट कर लेते हैं 3 साल की 4 साल की, जो भी आपका, है ना, होता है ग्रेजुएशन जिस फील्ड में भी, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद क्या आपको बोला जाता है, ग्रेजुएट, यानी कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, है ना, आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, आपको डिग्री मिल चुकी है, तो इसे क्या बोलेंगे, ग्रेजुएट, यानी कि स्नातक हिंदी में। अब देखिए डी के पहले है लेटर्स, है ना, ज़्यादा है, हाँ, डी के पहले एक से अधिक लेटर हैं। अब डी के बाद है क्या कोई इनमें से, हाँ है, ये रहा UAL और ये रहा UAL, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे भी क्या कर देंगे हम, जा का उच्चारण देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रेजुअल। अब देखिए ये डी के पहले एक से अधिक लेटर हैं, हाँ है। अब डी के बाद IER है, अब देखो IER कहाँ है, ये रहा IER, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, जा का उच्चारण देना है। और इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम, सोल्जर। सबसे, है ना, डिफ़िकल्ट वर्ड यही है, इसके ऊपर एक मूवी भी है, तो इसे सब पहले क्या बोलते थे, शोल्डर पढ़ते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, सारे, है ना, कन्फ्यूज होते थे कि इसे क्या पढ़े, सोल्डियर पढ़ें, सोल्डोर पढ़ें या फिर सोल्डियर पढ़ें, है ना, बहुत कन्फ्यूजन होती थी। तो इसे क्या पढ़ना है आपको, बस सोल्जर पढ़ना है। क्यों, क्योंकि डी से पहले एक से अधिक लेटर हैं और डी के बाद IER है, रूल के अकॉर्डिंग हमने बस फिर जा का साउंड देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, सोल्जर, यानी कि सैनिक, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, अब डी से पहले क्या है, एक से अधिक लेटर हैं, हाँ है, और डी के बाद क्या है, URE है, ये रहा URE, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम, प्रोसीजर, जा का साउंड हम देंगे, प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया हिंदी में, ठीक है दोस्तों, प्रोसीजर। सभी में देखिए, है ना, जा का साउंड है, जा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी में इस रूल के अकॉर्डिंग जा का साउंड देना है, खासकर डी के लिए, ठीक है दोस्तों। ये डी के रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान से देखना है और समझना है। एक डी और एक जी, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है दोस्तों। जी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, आप जाके, है ना, चैनल पर चेकआउट कीजिए और उसको भी देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बारी आती है दूसरे की। आशा करता हूँ आपको पहला रूल समझ आया होगा कि कब डी का उच्चारण आपको जा करना है, ठीक है दोस्तों। बस रूल सिंपल है, डी के पहले एक से अधिक लेटर और इनमें से कुछ भी, जो आपको बताया मैंने, इनमें से कुछ भी आ जाए डी के बाद, बस वहाँ पे आपको क्या करना है, जा का साउंड देना है, ठीक है दोस्तों, जा का। अब चलिए बारी आती है डी के सेकेंड रूल के तरफ बढ़ने की। देखिए डी का प्रमुखतः उच्चारण क्या होता है, डा होता है। डी का मेन उच्चारण क्या होता है दोस्तों, डा ही होता है ना, मेन उच्चारण यही है। क्योंकि क्या है, डी का क्या साउंड निकल रहा है, डा निकल रहा है आपस में खुद से ही, तो इसका भी मेन उच्चारण क्या होता है, डी का आप अपना खुद का एक, है ना, ओन आइडेंटिटी है ना, इसकी एक खुद की एक पहचान है, डी के डा ही होता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब इससे जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा डी फॉर डॉग, तो बस फिर आपको इसे क्या पढ़ना है, डॉग, डा का साउंड, SAD सैड, DUCK डक यानी बतख, RED रेड यानी कि लाल, ठीक है दोस्तों। तो सभी में डी का उच्चारण क्या है, आपको डा करना है। डॉग कुत्ता, सैड यानी कि दुख, दुखी, डक यानी कि बतख, रेड यानी कि लाल, ठीक है दोस्तों। सभी में डी का उच्चारण क्या करना है, आपको डा का करना है। अब देखिए थर्ड रूल को पढ़ते हैं। थर्ड रूल देखिए, लास्ट रूल है। देखिए डी का, जब वर्ड में डी के बाद ये सभी लेटर आपको दिख जाएं, GNSW हो, तो डी का उच्चारण वहाँ पे नहीं होना है। ये नहीं होने का क्या मतलब है, यानी कि वहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, साइलेंट कर देना है, आपको बोलना नहीं है, ठीक है दोस्तों। जब डी के बाद आपको क्या दिख जाए, GNSW, ये 4 लेटर में से कुछ भी दिख जाए, आप बस आपको आंख बंद करके क्या करना है दोस्तों, आपको वहाँ पे डी को समझ लीजिए है ही नहीं, भूल जाना है, साइलेंट है, साइलेंट कर देना है, ठीक है दोस्तों। बस इतना रूल है। अब देखिए डी के बाद जी आ गया, जी हाँ, तो यहाँ पे आपको समझ लीजिए डी है ही नहीं, बस आपको BRIGE इसके लिए बोलना है। अब देखिए इसको बना के बता देता हूँ। देखिए ब्री के लिए BRI के लिए, है ना, बा लिखा, अब रा भी है, आधा रा, तो बस रा लगा दी। आई के लिए छोटे की मात्रा लगाई। अब डी है नहीं, हमें पता है, भूल गए हैं डी के बाद, क्यों, क्योंकि जी आ गया है। अब समझिए है ही नहीं, भूल जाइए। अब बचा क्या है दोस्तों, जी और ई। मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में लास्ट में अगर ई आ जाए तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना है, उसे भी भूल जाना है, यानी कि साइलेंट है, कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है दोस्तों। तो बस आपको जी के लिए साउंड लिखना है। जी का साउंड क्या होता है, ज,
अब देखिए जी का साउंड मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जी का उच्चारण कितने होते हैं मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप जाके है ना चैनल को चेकआउट कीजिए। मैंने रिसेंटली अभी वीडियो पब्लिक की थी 2-3 दिन पहले, आप जाके देखिए, आपको जी के उच्चारण के सभी नियम समझ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जी का उच्चारण जा करना है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो जी का उच्चारण गा होता है, लेकिन यहाँ जा हो रहा है, ये भी देना है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, जी का उच्चारण के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, ज लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ज, ये हो गया जी के लिए लगाया ज, ये हो गया हमारा ब्रिज, यानी कि जो पुल होता है। ठीक है दोस्तों, ब्रिज। अब ये क्या है, आप देखिए डी के बाद क्या आ गया, यस आ गया, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, डी को साइलेंट कर देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, हैंडसम, HANSOME, हैंडसम, यानी कि जो अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव होता है, सुंदर होता है। ठीक है दोस्तों, हैंडसम। अब देखिए डी के बाद क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया फिर से, तो यहाँ पे डी को क्या करना है, आपको साइलेंट कर देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, सैंडविच, सैंडविच। यहाँ देखिए हिंदी में लिख रखा है मैंने। ठीक है दोस्तों, सैंडविच। देखिए कहीं भी यहाँ पे देखिए डी का उच्चारण हमने नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको सिंपल सा याद रखना है, जब डी के बाद GNSW दिख जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, डी का उच्चारण नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, ब्रिज, हैंडसम, सैंडविच। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एफ़ के उच्चारण के नियमों को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम एफ़ के जितने भी हैं ना प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण के नियम होते हैं उनको हम समझ लेते हैं एक एक करके। इसको भी आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इनमें भी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, एफ़ का पहला रूल देखिए, जब वर्ड में फ का साउंड आए तो ज़्यादातर शब्दों में एफ़ का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको बस कॉमन थोड़ी सी है ना, थोड़ा सा बस आपको बस थोड़ा सा पढ़ के देखना है। अगर आपको लग रहा है एफ़ का साउंड, फ का साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे आपको बस एफ़ का यूज करना है। देखिए अब फ, देखिए पहले एफ़ आ गया तो बस फ का आवाज़ आ रहा है, तो बस वहाँ पे है ना फ का साउंड देना है, तो बोलना है फिश। इसी तरह फ का फिर से साउंड आ रहा है, फ और म, तो आपको फ का साउंड फिर से देना है, यानी कि उच्चारण देना है, तो क्या पढ़ेंगे, फॉर्म। इस तरह एफ़ के लिए फिर से हमारा साउंड क्या आ रहा है, फा का आ रहा है, फाइन। थोड़ा सा आपको बस एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा देखना है। एफ़ का मेन उच्चारण देखिए दोस्तों फा ही होता है, बस फा का साउंड आ रहा है तो बस वहाँ फा लिख दीजिए, फा बोल दीजिए, आप गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा जब आप देखिए दोस्तों, कहीं भी जाते हैं आप पढ़ के देखा करिए, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस से ही हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ठीक है दोस्तों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी बुक लेते हैं, इंग्लिश की बुक लेते हैं, आप उनको पढ़िए, देखिए फ़ा के लिए कहाँ पे आना, आपको फ़ा का साउंड दे रहे हैं। देखिए जब आप पढ़ेंगे देखेंगे कि हाँ एफ़ आ रहा है, मतलब फ़ा का साउंड आपको देना है और उसको आपको आगे बनाते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपकी इंग्लिश बेटर होगी। अब देखिए एफ़ आ गया, अब मैं देखूँगा एफ़ का साउंड फ़ा होता है, तो बस इसे क्या पढ़ना है, आगे INE, तो बस आपको फाइन कर देना है। मैंने आपको बताया है INE हो तो आइन का थोड़ा साउंड आपको करना है, एफ़ के बाद आई है तो बस इसे क्या पढ़ेंगे, फाइन, फा का साउंड है। ठीक है दोस्तों, अब एफ़ आ गया फिर से, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फा का साउंड देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। एफ़ आ गया तो बस फ्यूचर यानी भविष्य। अब फायर, एफ़ आ गया, एफ़ का साउंड आ रहा है, फा का साउंड आ रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फायर यानी कि आग। अब देखिए फॉक्स, फॉक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, लोमड़ी। अब फा का साउंड फिर से आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फॉक्स। एफ़ का साउंड आ गया तो मतलब समझ लीजिए आपको फा का साउंड देना है, उच्चारण देना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फॉक्स। अब देखिए फिर से एफ़ आ गया, तो फिर से हम साउंड क्या देंगे, फा का, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फैन, पंखा। फ्रॉग, एफ़ का साउंड तो फ, फ्रॉग, मेंढक। फिश, आपने बचपन में पढ़ा ही है बस फिर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फा का साउंड देंगे और इसका मतलब क्या होता है, फिश यानी कि मछली। तो एक बार चलिए फटाफट इसको पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ साथ इसको रिपीट करके पढ़िए, जितना पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, जितना यूज करेंगे है ना आप माइंड, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे, फिश, फॉर्म, फाइन, फ्यूचर। और आपकी सुविधा के लिए, फैसिलिटी है ना, आपको कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ देखिए हिंदी में लिख रखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर, फायर, फॉक्स, फैन, फ्रॉग, फिश। अब जल्दी जल्दी इसको पढ़ के देखते हैं, फिश, फॉर्म, फाइन, फ्यूचर, फायर, फॉक्स, फैन, फ्रॉग, फिश। फिश, फ्रॉग, फैन, फॉक्स, फायर, फ्यूचर, फाइन, फॉर्म, फिश। फिश, फॉर्म, फाइन, फ्यूचर, फायर, फॉक्स, फैन, फ्रॉग, फिश। फिश, फ्रॉग, फैन,
फॉक्स, फायर, फ्यूचर, फाइन, फॉर्म, फेस। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी देखा, आपने देखा होगा मैंने कैसे फटाफट इंग्लिश पढ़ी है ना, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी जल्दी आप जाते हैं ना, पहले देखिए शुरुआत में स्टार्टिंग में आप धीरे से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि धीरे से ही है ना आप आगे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तभी आप तेज़ बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे और फास्ट इंग्लिश बोलेंगे, फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने भी ऐसी सीखी थी। शुरुआत में मैं क्या करता था, प्रैक्टिस करता था, लिख कर करता था, धीरे धीरे पढ़ता था, है ना। जो भी पेजेस में इंग्लिश में जो भी न्यूज़पेपर थी, है ना, मेरी जो इंग्लिश की बुक्स थी, मैं उनको क्या करता था, थोड़ा थोड़ा लिखता था, फिर बोलता था, फिर प्रैक्टिस करता था, फिर उसको हिंदी में लिखता था, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। तो इस तरह आपको इंग्लिश पढ़नी है, तभी आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरह ही जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिस करके दिखाया, आपको इस तरह प्रैक्टिस करनी है। अब चलिए, अब दूसरे रोल की बारी आती है। लास्ट रोल है हमारी इस वीडियो का, अंतिम रोल, इसको भी देख लीजिए ध्यान से, बस इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। अब देखिए क्या है, जब वर्ड में पी के बाद एच हो तो वहाँ पे फा का साउंड आपको देना है, और यहाँ पे फा पे नुक्ता लगा है। ठीक है दोस्तों, नुक्ता होगा। देखिए पी के बाद एच है तो यहाँ पे आपको साउंड क्या करना है दोस्तों, फा का करना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, फेज। पी के बाद फिर से एच, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फा का साउंड देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फोन। पी के बाद एच है तो इसे भी क्या पढ़ेंगे, फा का साउंड देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फेज। फेज, फोन, फ्रेज। इस वजह दोस्तों ये फ्रेज है। फ्रेज यानी कि वाक्यांश, जो हमारा सेंटेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं। तो ये रोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी स्पोकन इंग्लिश में, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आप बेटर बनेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश को सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और आप इंग्लिश सीख पाएँ। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो मिलूंगा दोस्तों आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।